ब्लड यानी खून हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है हम सब जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ज़रूरत पड़ने पर किसी अजनबी की जान बचाने की खातिर स्वैच्छिक तौर पर ब्लड भी डोनेट किया होगा और कर भी रहे होंगे। जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप भी आपने देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए जितना ब्लड ज़रूरी है उतना ही प्लेटलेट्स भी ज़रूरी है। यह है प्लेटलेट्स, हमारे शरीर के लिए बेशकीमती। अगर हम और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स ब्लड से ही निकाला जाता है। जैसे ये प्लेटलेट देखें, ये और एक बैग है जिससे हम 2 पेशेंट्स को एक प्लेटलेट दान 2 पेशेंट तक की जाने बचा सकता है। सो इससे हम 2 प्लेटलेट्स में डिवाइड करके 2 पेशेंट्स को दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सलाइन और डोनर के रेड सेल्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं और सलाइन और ये रेड सेल्स डोनर को अभी वापस दिए जाएंगे। ये सलाइन डोनर को इसलिए दिया जाता है ताकि डोनर का ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। प्लेटलेट्स हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ब्लड को बहने से रोकता है, ब्लड पर प्रेशर बनाकर रखता है, ब्लड को ऊर्जा सप्लाई करता है। शरीर में किसी इंजरी या दूसरे कारण से अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे प्लेटलेट्स की मदद से ही रोका जाता है। कैंसर समेत कई बीमारियों में मरीजों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर मरीजों को प्लेटलेट्स देने की जिम्मेदारी मरीज के रिश्तेदारों पर होती है, लेकिन जब किसी वजह से रिश्तेदार प्लेटलेट्स देने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप जानते हैं ऐसे में भगवान बनकर कौन आते हैं? इनके जैसे प्लेटलेट्स डोनर। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर प्लेटलेट्स डोनेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर जानिए मुंबई के परेल स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपनाई जाने वाली प्लेटलेट्स डोनेशन की पूरी प्रक्रिया। यहाँ प्लेटलेट्स डोनेशन के दौरान सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है। डोनेशन की प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, तो अभी हमने देखा प्लेटलेट किट कैसे हमने इंस्टॉल किया, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। हमने डोनर को एक स्टेराइल नीडल से कनेक्ट किया है जिसमें से डोनर का खून इस मशीन में आता है। ये एक सेंट्रीफ्यूजल प्रोसेस है जिसमें से रेड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स कलेक्ट होते हैं। केवल ये प्लेटलेट्स अंदर कलेक्ट होते हैं, इसके बाद ये पूरा ब्लड डोनर को रिटर्न जाता है। तो इस प्रोसीजर में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये कलेक्ट होते हुए उतना ही सेपरेट करते हैं, रिटर्न बाकी का ब्लड डोनर को रिटर्न जाता है। ये प्रोसीजर एक क्लोज प्रक्रिया है जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से के साथ कोई संपर्क नहीं होता है, तो डोनर को कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं है। प्लेटलेट्स कोई भी कर सकता है? तो जो प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं वो हमारे लिए तो खास ही है। पर कोई भी सामान्य व्यक्ति जो तंदुरुस्त है, जो स्वस्थ है, जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक है, जिसका हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5 या ऊपर है, जिसकी वेन्स जैसे हमने अभी आपके देखे, जो वेन्स प्रोमिनेंट हो, अच्छे वेन्स हो, अच्छे नसें हो एंड डोनेशन के दिन वो स्वस्थ हो, ये बेसिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा हमारे ट्रेन डॉक्टर्स डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अन्य सवाल पूछते हैं और उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी मेंटेन होती है और उसके बाद हम डोनेशन लेते हैं। मुंबई के परेल स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जब प्लेटलेट्स डोनेट करने जाएंगे तो सेफ्टी को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स डोनेशन की पूरी प्रक्रिया आप लाइव देखिए। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, प्लेटलेट्स डोनेशन की पूरी प्रक्रिया इसी मशीन के जरिए संपन्न होती है। डोनर के शरीर से खून लेना, फिर खून से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग अलग करना और उन्हें अलग अलग बैग में इकट्ठा करना सब इसी मशीन से संभव होता है। डोनर के रेड सेल्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं और सलाइन और ये रेड सेल्स डोनर को अभी वापस दिए जाएंगे। ये सलाइन डोनर को इसलिए दिया जाता है ताकि डोनर का ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। देख रहे हैं कुछ मात्रा में सलाइन ये बैग में कलेक्ट होगा रेड सेल्स के साथ, और एक बार इतना कलेक्ट होने के बाद वो सलाइन और रेड सेल्स डोनर को वापस दिए जाएंगे। सलाइन इसलिए दिया जाता है ताकि डोनर का जो ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे और उनको कोई तकलीफ ना हो। और यह है डिस्पोजेबल किट। ये है सिंगल डिस्पोजेबल स्टेराइल किट जो एक डोनर के लिए एक बार यूज़ होती है। किट डोनर और डोनेशन मशीन के बीच पुल का काम करता है। किट में मौजूद सामान से डोनर के शरीर से खून मशीन में जाता है और फिर जरूरी प्लेटलेट्स इकट्ठा कर लेने के बाद खून उसी सामान के जरिए वापस डोनर के शरीर में चला जाता है। प्लेटलेट्स डोनेशन से पहले डोनर्स की नसें चेक की जाती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह डॉक्टर एक डोनर की नसें चेक कर रही हैं। नसें चेक करने के अलावा डोनर्स का ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स काउंट सब कुछ चेक किया जाता है और सब कुछ सही रहने पर ही डोनर्स को डोनेट के लिए तैयार किया जाता है। ये देखिए डोनर का सब कुछ ठीक है तो फिर उसे डोनेशन के लिए तैयार किया जा रहा है।
डोनर के शरीर को किट के सामान के जरिए मशीन से जोड़ा जा रहा है। आप इत्मीनान से इस प्रक्रिया को कुछ पल देखिए, आपको भी प्लेटलेट्स डोनेशन करने में खुशी मिलेगी। ये प्रक्रिया करीब 1 से सवा घंटे तक चलती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन में फ़र्क होता है, दोनों को एक मानकर मत चलिए। ब्लड डोनेशन अभी काफ़ी लोगों को जानकारी है ब्लड डोनेशन कैसे करते हैं। अभी आप देखेंगे हम कैंप साइट पे जाते हैं, कभी कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं, वहाँ पे ब्लड डोनेट किया जा सकता है, या लोग यहाँ आके ब्लड सेंटर में, हॉस्पिटल में आके डोनेट करते हैं। बट प्लेटलेट डोनेशन जैसे ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, आपने देखा मशीन के द्वारा होता है, तो उसके लिए डोनर को खास ब्लड सेंटर में आके ही डोनेट करना रहता है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि ब्लड डोनेशन लगभग 15-20 मिनट में हो जाता है। प्लेटलेट डोनेशन केवल क्योंकि हम सिर्फ प्लेटलेट्स ले रहे हैं, बाकी के घटक डोनर को रिटर्न जाता है, तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेती है। और एक चीज़ ऐसी है कि आप ब्लड डोनेशन हर 3 से 4 महीने में कर सकते हैं, पर प्लेटलेट डोनेशन आप हर 15 दिन में कर सकते हैं। तो साल में 24 बार आप प्लेटलेट डोनेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक मेजर अंतर है। दूसरी चीज़ ऐसे है कि प्लेटलेट और जैसे आपने पूछा, प्लेटलेट और प्लेटलेट का अंतर 15 दिन हो सकता है। एक बार आपने प्लेटलेट्स डोनेट किया तो आपका ब्लड डोनेशन आप 1 महीने के बाद कर सकते हैं, और ब्लड डोनेशन के बाद प्लेटलेट डोनेशन भी आप 1 महीने के बाद कर सकते हैं। जब डोनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो प्लेटलेट को प्लाज्मा के साथ मिलाया जाता है, जिससे ज़रूरतमंद मरीजों को चढ़ाया जाता है। जैसे ये प्लेटलेट देखें, ये और एक बैग है जिससे हम 2 पेशेंट्स को, एक प्लेटलेट दान 2 पेशेंट तक की जाने बचा सकता है। इससे हम 2 प्लेटलेट्स में डिवाइड करके 2 पेशेंट्स को दे सकते हैं। प्रोसीजर अभी कंप्लीट हुआ है। किट रिमूव करेंगे, क्लैंप इट। ये चेक करके वहाँ पे बैंडेज लगाया जाता है, इसमें से एयर निकाला जाएगा। इसके बाद डोनर को कॉफ़ी रूम में रिफ्रेशमेंट के लिए गाइड किया जाएगा। थैंक यू। प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद डोनर्स के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया जाता है। इसके लिए अलग से रिफ्रेशमेंट रूम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बना हुआ है। यहाँ डोनर्स को कॉफ़ी, बिस्किट, केक वगैरह दिया जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो प्लेटलेट डोनेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस प्रक्रिया में लगी डॉक्टरों की टीम और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ डोनर का है। प्लेटलेट डोनर्स के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में लगी डॉक्टर की टीम और स्टाफ को भला सैल्यूट करना कैसे भूलेंगे। डोनर्स की सेफ्टी का जो वो पूरा ख्याल रखते हैं। तो आप भी प्लेटलेट डोनर बनिए और अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगी बचाने की मुहिम में शामिल हो जाइए। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।